अपर क्लास, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, 3 तरीके का किचन। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझ ना आए तो बार बार देखें। वुडन वर्क में बहुत पैसा लगता है। यदि हम नया किचन बना रहे हैं और हमारे को शुरू से हम किचन बना रहे हैं, यदि हमारे पास बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जैसा बना है वैसा बना है। पर यदि हम नया बना रहे हैं तो हमारे को किस तरह का किचन बनाना चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, मगर इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये इसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, ये किचन किस तरह का बना हुआ है। आप पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना और मेरे को जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना सब्सक्राइब करने के बाद, और आपको पूरी की पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप जैसे हम शुरू में किचन बना रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल नहीं है कंक्रीट वंक्रीट, कुछ नहीं है, ऐसे कि ऐसे है। तो एक तो पैसा बोलता है हमारा, यदि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है ना, तो फिर तो क्या है कि हमारे को कुछ नहीं, सिर्फ 23 इंची का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। जैसे ये किचन है, इसके अंदर 23 इंची का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और ऊपर से वुडन का ये हो जाएगा, बॉक्स हो जाएंगे, और ऊपर से सिर्फ पत्थर रख दिया जाएगा। पर एक चीज़ है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दीमक का इशू आता है। यदि आपके आसपास दीमक का भी वो खतरा है तो फिर वुडन का किसी भी तरह की वुडन हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है और वुडन का खतरनाक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, यानी वुडन के बाद नंबर 1 पे तो वुडन का ही है, क्योंकि कारपेंटर को भी सहूलियत होती है वुडन में काम करने में, तो कोई लफड़े भी नहीं होता। और नंबर 2 पे दीमक प्रूफ जो होता है, दीमक प्रूफ के लिए आप नीचे, मैं उसके लिए पत्थर के लिए आपके लिए वीडियो नहीं लेके आऊँगा, पूरा की पूरा इसके अंदर पत्थर का ही बताऊँगा कि पत्थर का किचन किस तरह से बनाया जाता है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में कि पत्थर का किचन किस तरह बनता है। ये 23 इंची का एक स्लैब दे दिया, ठीक है, और डबल पार्टीशन इसके अंदर 22 इंच के, 23 इंच का नीचे और 22 इंच का ऊपर। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनेगा पूरा तरह। 23 इंच के ऐसे करके ब्लॉक्स दे दिए, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जरूर बता दूंगा आपको कि कैसे बनेगा। 23 इंच के ब्लॉक्स दे दिए, जहाँ भी जरूरत है, जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जरूरत है आप 23 इंच का दे सकते हैं, या यहाँ पे जरूरत है तो आप 23 इंच का दे सकते हैं, या यहाँ पे है, यहाँ पे जरूरत है, इस हिसाब से 23 इंच का ब्लॉक्स दे के, और ऊपर की साइड में एक पत्थर और 23 इंच का ऐसे रखा जाता है, और उसके ऊपर फिर एक और पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं, और फिर इस तरह से डबल पत्थर करके, ये डबल पत्थर दिखाते हुए पूरा ही पूरा पत्थर के किचन में रख दिया जाता है। उसके बाद वुडन वर्क अलग से होता है, और उनके लिए टोकरियां वगैरह या पल्ले वल्ले सब कुछ उसी पत्थर के ऊपर ही लगते हैं। कई बार क्या होता है कि बॉक्स के साथ भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं कराना चाहिए। तो नंबर 2 पे तो दीमक प्रूफ के लिए तो वही हो गया। और नंबर 3 पे, यदि आपका प्लान अभी नहीं है कि आपको मेरे को कभी किचन बनाना ही है, काफ़ी दिन बाद बनाना है, आपका प्लान ही नहीं है किचन बनाने का, तो आप इस तरह का स्लैब जो डालते हैं ना, ये वाला, ये स्लैब यूं मान लो, ये देखिए 5 इंच का स्लैब डाल रखा है, तो इस स्लैब को कम किया जा सकता है। यदि आप मान लो यही बनाना है आपको, तो इस स्लैब को कम किया जा सकता है, यानी कि आप बिल्कुल 3 इंच का स्लैब डलवाओगे और सुंदर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जगह भी आपकी बचेगी। तो जरा से स्लैब में यदि आपको ये बनवाना ही है, ऊपर के स्लैब को तो मैं, जैसे ये ऊपर वाला स्लैब है, उसको तो रिकमेंड करता ही नहीं मैं कि ये वाला स्लैब होना चाहिए। ये देखिए कितनी सारी जगह वेस्ट हुई है। क्या हुआ कि इतना 3 इंच का तो ये स्लैब है, और पीछे से क्या नाम है मिस्त्री ने ऐसे उठा रखा था, तो उसको लेवल करने के लिए इतना चौड़ा बनाना पड़ गया, मतलब डबल बोर्ड करना पड़ गया यहाँ पे। तो इस तरह का तो मैं रिकमेंड करता है नहीं, इसमें कई दिक्कतें भी आती हैं। बाई द वे इनको चिमनी ही लगानी पड़ गई, तो फिर तोड़ फोड़ का चक्कर। अब शुरू में कोई मिस्त्री आएगा, वो भी कहेगा यार ये क्या है, इसको तोड़ो, फिर इतनी गहराई ज़्यादा हो गई, बड़ी दिक्कतें होती। हमारे को इस तरह का तो बनवाने नहीं चाहिए। और इसकी जगह मैं कह रहा हूँ कि आपने मान लो आपके पास शुरू में पैसा है, तो मतलब आपका प्लान नहीं है कि वुडन वर्क नहीं करवाना, स्लैब बनवा लो, इतना सा पतला सा, जितना पतला हो उसके, यानी कि 2 इंच का, सिर्फ 2 इंच का स्लैब बनवा लो, और उसके ऊपर पत्थर लगवा लो जितना पतला से उसके। और कोई जरूरी नहीं है आधा इंच सरिया ही डलवाओ, आधा इंच सरिया लेंटरों में डला करते हैं, और इतने बड़े चौड़े हुआ करते हैं। इसके अंदर सिर्फ 8 mm के सरिये में भी मजबूती आ सकती है, बस सपोर्ट मिलनी चाहिए। और जैसे वो मसाला होता है ना, जैसे इतने मोटा करोगे तो 4 का मसाला डालोगे, तो इसमें 2 का मसाला डाल के और फिर इतना पतला सा स्लैब बना के इसको बना सकते हैं। तो ये आपका किचन हो गया। और ऊपर के लिए यदि आपके पास कोई यही नहीं है कि मेरे को वुडन का वर्क कराना है, तो ऊपर का आपने स्लैब नहीं बनवा रखा, तो भाई इतने बड़े बर्तन के वो आते हैं स्टैंड से, वो अपने लगाओ, यहाँ लगा लो, यहाँ भी लगा लो, जैसे गैस रख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। किस तरह के आपको किचन बनने चाहिए, तीनों की तीनों मैंने बता दिया आपको। एक तो सीधा वुडन हो, और एक पत्थर हो, और तीसरा आपको स्लैब डलवानी है तो सिर्फ ये पतली सी स्लैब डलवाएं और ज़्यादा मोटी ना डलवाएं। तो अब मैं किचन बनाया है, इसमें क्या क्या खासियत है मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए जैसा भी था स्लैब जो है हमने डाला, ये देखिए खाना हमने इधर दे दिया। मैं तो क्या करता हूँ, मैं अपने पल्लों को है ना कभी भी बहुत ज़्यादा चौड़े बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ जो है
12 इंच से लेके और 15 इंच तक ही पल्ले बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चौड़े पल्ले होते हैं तो वो दिक्कत दे जाते हैं। तो यानी मैं बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं करता, कोशिश करता हूँ यदि ज़्यादा ही चौड़ाई हो रही होती है तो उसके लिए ऑप्शन ही दूसरा रखता हूँ कि भाई वो जो है ना किसी तरह कपड़े ऐसे लगे मजबूत वाले कि वो दिक्कत ही ना करें। ये देखिए, ये एक खाना हो गया। इसमें देखिए पीवीसी टेप इतनी मजबूती से लगा रखी है, इसकी फिनिशिंग देखिए जरा सा पास में लाके देखना एक बार, यहाँ पास में लगी फिनिशिंग देखिए, बिल्कुल एकदम चिपक के लगी हुई है। नजफगढ़ दिल्ली के आसपास काम कराने के इच्छुक कमेंट में अपना नंबर इस किचन में कोई HDMR बोर्ड में भी अच्छी क्वालिटी के बोर्ड आते हैं, अच्छी क्वालिटी के बोर्ड का ही प्रयोग किया गया है। ये देखिए 2 कंपार्टमेंट। वही क्या होता है किचन में शुरू में आया देखा कि भाई इस हिसाब का किचन है और इसमें 12 इंची से लेकर 14-15 इंची तक के पल्ले बनाता हूँ मैं। कॉर्नर में देखिए यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ा ना हो जाए, इसलिए कोशिश की है कि कम से कम स्पेस में ही और पूरा काम हो जाए। क्या तरह इसका प्रयोग हो सकता है। और इस साइड में ये देखिए यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, यहाँ ये देखिए पिलर जो आ गया था, पिलर के लिए ऐसे कैसे खाना छोड़ दिया और बस ऐसे कैसे निकाल दिया उसके अंदर बड़ी सफाई के साथ। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, ऑनर की रिक्वायरमेंट थी कि भाई लॉक चाहिए, तो लॉक का भी जुगाड़ करना ही पड़ा। वैसे आज तो मैंने पहली बार ही लॉक लगाया है जो किचन में, आज तक किसी ने लगवाया नहीं, तो उसके लिए एक पट्टी लगा के और ये बड़ा वाला मजबूत वाला जिसे लॉक कहते हैं ना, वो वाला लॉक लगाया है। तो अब आ जाते हैं नीचे की साइड में। नीचे की साइड में ये बर्तन काम के बारे में भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। में यहाँ पे बोर्ड लगा देते तो सिलेंडर जैसे भिच के जो जाता है ना, ऐसे जबरदस्ती डालना पड़ता, बड़ी दिक्कत हो जाती। इस वजह से यहाँ पे नीचे की साइड में, और वैसे भी बोर्ड खराबी हो जाना था बार बार भाई, महीने में कई बार एक बार तो सिलेंडर हो ही जाता है खराब, और नीचे से पथरे कैसे आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बोर्ड डाला ही नहीं। दीमक का उस अलग रहेगा, कोई जरूरत भी नहीं है। और फिर मान लो सिलेंडर अंदर की साइड में रख दिया तो डिब्बा बंद आइटम है वो आराम से रखे जा सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे भी बास्केट की जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे पिलर आ रहा था तो जगह कम पड़ रही थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे वो हो जाते हैं हमारे पास, डिब्बा बंद आइटम हो जाते हैं या डब्बे हो जाते हैं, जिनके अंदर दालें रखी होती हैं, चावल रखे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, जो ऊपर रखने लायक नहीं होते, बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है उठाने में, तो उनको यहाँ पे
आराम से रखा जा सकता है। और ऐसे ही सिंक वाली साइड में तो अधिकतर लोग डस्टबिन स्टैंड रखते हैं। यहाँ पे अपना सीधा डस्टबिन स्टैंड रखा, यहाँ पे किसी बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, डस्टबिन स्टैंड लगाया। इस साइड थोड़ी सी जगह बच गई, यहाँ पे सर्फ वगैरह कुछ वैसे कुछ रखा जा सकता है, जैसे एक्स्ट्रा में कुछ आ गया वो रखा जा सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा में जैसे बर्तन धोने वाले जेल वगैरह होते हैं, इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे को, तो वो सब रखा जाता है। तो पत्थर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और यहाँ के बारे में मैंने खासियतें आपको बताई। हो सकता है आपको अपना कारपेंटर ऐसा मिल जाए कि आपको ये वीडियो दिखानी पड़ जाए, और आपको हो सकता है इसके अंदर कुछ सीखने को मिल जाए। मैं जो अपनी जानकारी होती है वो मैं सभी इस चैनल पे डाल देता हूँ, जो भी मेरे को ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे को बताना चाहिए तो मैं फटाक से बता देता हूँ। कंटेंट मेरे दिमाग में आते ही मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक देकर शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।